भारत का भूगोल पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में सबसे पहले हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर देखा जाए ध्यान से तो हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, बल्कि उत्तरी ध्रुव पर कुछ चपटी है और दक्षिणी ध्रुव पर भी कुछ चपटी है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र से होते हुए अगर इस तरह से हम लाइन खींचें, और इस तरह से हम लाइन खींचें इसके केंद्र से होते हुए, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या कहलाएगी, ये लंबाई। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये कम है, और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक है। तो इस त्रिज्या से पृथ्वी की यहाँ की त्रिज्या 21 किलोमीटर अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार से इस साइड की जो त्रिज्या है यह इस त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से, केंद्र को O हम मान लेते हैं, केंद्र O से यहाँ तक की दूरी और फिर केंद्र O से यहाँ तक की दूरी दोनों बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार से केंद्र से उत्तरी ध्रुव और केंद्र से दक्षिणी ध्रुव की ये दूरी भी बिल्कुल बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, और पृथ्वी के तल पर इस प्रकार से हम लाइन खींचे कि वह लाइन केंद्र के सिद्ध में हो, इस तरह से अगर हम लाइन खींचते हैं तो यह लाइन पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये रेखा बांटती है। इस रेखा का नाम होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ओके, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में होता है। तो यह है भूमध्य रेखा। अगर हम ऊपर की बात करें तो यह है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल है ये, और नीचे बिल्कुल इसी के सिद्ध में यह दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा, या इसी को हम विषुवत रेखा कहें, इसके ऊपर का जो भाग है गोलार्ध, मतलब गोला का आधा हिस्सा, गोले के अर्ध हिस्सा को हम कहेंगे गोलार्ध। तो ऊपर का जो गोले का आधा हिस्सा है इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध हम कहते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे का जो गोलार्ध है, नीचे का जो आधा हिस्सा है पृथ्वी का, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, जो कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध का मतलब ही होता है गोले का आधा हिस्सा। तो आधा गोला ये ऊपर आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आप देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। डियर स्टूडेंट्स, अब आप कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी के अंदर यहाँ पर आप स्थित हैं, उसके केंद्र पर आप स्थित हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ से केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से अगर हम एक अंश का कोण बनाएं, एक अंश, इस तरह से यह कोण एक अंश का है। ठीक इसी प्रकार से इधर भी हम एक अंश का कोण बना दें, एक अंश का ये कोण है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो इस रेखा का नाम होता है अक्षांश। इस रेखा का नाम होगा अक्षांश, लैटिट्यूड। और यह अक्षांश कितने अंश के कोण पर है? एक अंश के कोण पर है। यहाँ पर 1 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री का कोण बन रहा है, और फिर इस तरह से हमने लाइन खींच दिया। इसी प्रकार से
2 डिग्री पर लाइन खींचे हम, इस साइड में भी और इस साइड में भी 2 अंश पर लाइन खींचे, तो यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त होता है। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो यह एक दूसरा अक्षांश यहाँ पर बन जाता है। अब यह अक्षांश यहाँ से 2 अंश के कोण पर है, इधर भी आप देखें तो 2 अंश के कोण पर है, और यह जो अक्षांश था ये 1 अंश के कोण पर है। तो ये दोनों अक्षांश बिल्कुल समांतर होते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है बिल्कुल बराबर होती है। 1 अंश पर खींचा गया अक्षांश है और 2 अंश पर खींचा गया अक्षांश है। इन दोनों अक्षांशों की दूरियां बिल्कुल एक समान है सर्वत्र, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अक्षांश समानांतर हैं, पैरेलल हैं। हम जिसे 3 डिग्री पर खींचेंगे और इस तरह से अक्षांश बना देंगे, 4 डिग्री पर खींचेंगे और इस तरह से अक्षांश बनाएंगे, 5 डिग्री पर खींचेंगे और इस तरह से अक्षांश बनाएंगे। इसी तरह से आप स्वयं बतलाइए कि हम अधिक से अधिक कितने डिग्री तक इसको हम खींच सकते हैं। तो अधिक से अधिक 90 डिग्री तक हम खींच सकते हैं। ये है 90 डिग्री। तो 1 अंश से शुरू करके, जैसे यह लाइन 1 अंश पर बनी हुई है, इसी तरह से शुरू करके 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश ऐसे हम खींचें तो इसमें कितने अक्षांश बन जाएंगे? भूमध्य रेखा को छोड़कर ये अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे 1 अंश पर है तो पहली अक्षांश, 2 अंश पर है दूसरी अक्षांश, 3 अंश पर है तीसरी अक्षांश। इसी तरह से अगर हम 90 अंश पर पहुंचेंगे तो 90 अक्षांश प्राप्त होंगे। तो विषुवत रेखा के एक साइड में, उत्तरी साइड में इस तरह से हम 90 अक्षांश खींच सकते हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर देखा जाए तो ये केवल बिंदु मिलता है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम एक लाइन की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि अक्षांश है, हालांकि यहाँ पर तो एक बिंदु होगा मात्र। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा की लंबाई है ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यह रेखा 1 अंश पर आती है, इसकी लंबाई कम हो जाती है। 2 अंश वाली रेखा और भी कम हो जाती है। इस तरह से ये लंबाई अक्षांशों की कम होते होते और बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं तो वह लंबाई 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर अक्षांश की कोई लंबाई नहीं रह जाती। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे भी खींच सकते हैं। जैसे यहाँ से हम 1 अंश का माप करें, 1 अंश का माप करें और फिर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये हमारा दक्षिणी भाग का अक्षांश बन जाता है। इसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। जो ये उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश बने हुए हैं इन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे, लेकिन जो हम दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश बना रहे हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। फिर हम 2 अंश के कोण पर ऐसे हम बनाएंगे एक और अक्षांश, और इसी प्रकार से हम 90 अंश तक अक्षांश बना सकते हैं जब हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये 1 अंश है, 2 अंश हुआ, 3 अंश हुआ, यहाँ पहुंचेंगे तो कुल कितने अंश हो जाएंगे? 90 अंश हो जाएंगे। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश होंगे और उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश होंगे। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखा जाए तो अक्षांश ऊपर है 90, नीचे है 90 और एक है ये भूमध्य रेखा। तो अक्षांशों की संख्या तो 180 होती है, लेकिन इसमें अगर हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को शामिल कर लें तो फिर ये संख्या हो जाती है 181। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्षांशों को किस तरह से हम खींचेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर देशांतर रेखा खींचा जाए तो जैसे अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए अगर हम इस तरह से हम रेखा खींचते हैं तो इस रेखा का नाम होता है देशांतर रेखा। इस तरह से हम कितने रेखा खींच सकते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड इसका नाम होता है। ठीक,
अब यहाँ से हम कितनी रेखाएं ये खींच सकते हैं? एक एक अंश के कोण पर अगर हम इन रेखाओं को खींचें तो पूरा, जैसे मान लीजिए कि यह इस तरह से पूरा गोले का अग्र हिस्सा है, तो इस तरह से हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं? पूरा एक एक अंश का अगर हम इस तरह से लाइन खींचें तो टोटल 360 अंश हम खींच सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त का ये कोण 360 अंश होता है। एक वृत्त का कोण जैसे 360 अंश होता है, तो 360 हम इस तरह से रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर हम एक एक अंश के कोण पर इस तरह से रेखा खींचें तो इसी रेखा का नाम होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। इस तरह से हम लाइनें पूरी पृथ्वी पर अगर हम खींचते, पूरे गोले पर अगर हम खींच दें तो इसमें कोई लाइन होगी जो शुरुआत होगी, तो शुरुआती लाइन जो होगी शून्य अंश के कोण पर होगी, और इसको शून्य अंश के कोण पर जो देशांतर रेखा है, शून्य अंश के कोण पर शून्य देशांतर माना गया है लंदन के ग्रीनविच को। लंदन का ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच को शून्य देशांतर माना गया है। इसके बाद अब इधर हम बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो पूर्व की ओर बढ़ेंगे, और इधर अगर हम बढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम पूर्व की ओर बढ़ें, यहाँ से लंदन के ग्रीनविच जो शून्य देशांतर कहलाएगा, यहाँ से अगर हम पूर्व की ओर बढ़ें तो 180 ये रेखाएं हमको मिलेंगी, और आधा गोला कंप्लीट होगा 180 पर, अर्धगोला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पृथ्वी का आधा हिस्सा में 180 ये देशांतर रेखाएं बन पाएंगी पूर्वी भाग में, और उसी प्रकार से पश्चिमी भाग में भी 180 ये देशांतर रेखाएं बन पाती हैं। तो इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। आइए अब हम बनाते हैं देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, दोनों को हम एक साथ यहाँ पर दिखलाएंगे। ठीक है, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, इसको उत्तरी ध्रुव मानिए, उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव से हम एक एक अंश पर रेखाएं खींचेंगे। यहाँ से एक एक अंश पर रेखाओं को हम खींचते चले जाते हैं इस तरह से। प्रत्येक रेखा के बीच में एक अंश का कोण होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, दो देशांतर रेखाएं हैं, दोनों देशांतर रेखाओं के बीच का कोण एक अंश है। फिर यहाँ पर हम देखें तो दो अंश हो गया। इसको लंदन का ग्रीनविच, इसी को हम शून्य मानकर चलेंगे। यहाँ पर होता है लंदन का ग्रीनविच, ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को हम कहेंगे कि शून्य अंश के कोण पर यह देशांतर रेखा है। इसके अगर पश्चिम अगर हम चलते हैं तो एक अंश के कोण पर अगर हम एक देशांतर रेखा बनाएं तो इस तरह से हम बना सकते हैं, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलेगा। दो अंश के कोण पर हमने इसको बनाया, जो कि इस तरह से घूमते हुए दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इधर भी खींचें, जैसे ये लंदन का ग्रीनविच है, शून्य अंश की ये देशांतर रेखा है। अगर इधर पूर्वी भाग में अगर हम एक अंश पर रेखा खींचें तो इस तरह से हमें रेखा प्राप्त होगी। फिर दो अंश पर इस तरह से रेखा प्राप्त होगी, तीन अंश पर ऐसे रेखा प्राप्त होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, एक एक अंश इस कोण को हम बढ़ाते जा रहे हैं पूर्व की ओर। अब यहाँ पर देखिए, एक एक अंश पर अगर इस तरह से बनाया जाए तो फिर ये पृथ्वी के यहाँ से जो लाइन जा रही है, पृथ्वी के मतलब पीछे से गुजरते हुए दक्षिणी ध्रुव पर आएगी। यह भी लाइन ऐसे पृथ्वी के पीछे से गुजरते हुए
दक्षिणी पर आएगी। इस तरह से पूरी इस उत्तरी ध्रुव को हम 360 अंशों में विभाजित कर दिए हैं। कहाँ से काउंट करेंगे? लंदन के ग्रीनविच वाली देशांतर रेखा से हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इधर काउंट करेंगे तो इधर आधा गोला 180 होगा, और अगर हम इसके पश्चिम में अगर हम काउंट करें 1 अंश 2 अंश, तो यहाँ से इधर 180 अंश पूर्ण हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध में, और यहाँ से अगर हम पूर्व की ओर चलें तो पूर्वी गोलार्ध में 180 अंश पूरा होता है। तो अगर थोड़ा इसको हम घुमा देते हैं, इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया और घुमाकर हम लंदन का जो इसको हमने घुमा दिया और यहाँ पर इस रेखा को देखिए तो शून्य देशांतर है, ये शून्य देशांतर पर यहाँ पर लंदन का ग्रीनविच है। तो इसके इस साइड में 180 रेखाएं होंगी पूर्वी भाग में, और इसी प्रकार से पश्चिमी भाग में भी 180 रेखाएं होंगी, पश्चिमी भाग में 180 रेखाएं, और ये दोनों मिलकर ये हो जाती हैं 360। और इसी में अगर हम अक्षांशों को दिखलाने का प्रयास करें तो इस तरह से ये हो गया भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। 1 अंश पर ऐसे खींचा जाएगा, 2 अंश पर, 3 अंश पर, ऐसे खींचते हुए हम 90 अंश तक हम पहुंच जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर। इसी प्रकार से अगर अच्छा ये जो रेखा है विषुवत रेखा, इसको शून्य अंश अक्षांश कहते हैं, ये शून्य अंश पर है। इसके ऊपर वाली 1 अंश उत्तरी अक्षांश, 2 अंश उत्तरी अक्षांश, 3 अंश उत्तरी अक्षांश, इस तरह से पढ़ते हुए हम जाते हैं। अब इसके हम दक्षिण में आते हैं, नीचे आते हैं, तो वह दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। 1 अंश पर अगर हम इस अक्षांश को खींचते हैं तो 1 अंश हो गया, ये शून्य अंश है। विषुवत रेखा वाली जो अक्षांश है ये शून्य अंश है। इसके बाद 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश दक्षिणी, 4 अंश दक्षिणी, 5 अंश दक्षिणी, इसी तरह से खींचते चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 अंश दक्षिणी। तो यहाँ अगर हम विषुवत रेखा को छोड़ दें, इसको छोड़कर अगर यहाँ पर लाइनों की गिनती करें, अक्षांशों की गिनती करें, तो ये 90 अक्षांश हो जाते हैं, 90। और यहाँ पर इस देशांतर रेखा को छोड़कर अगर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की हम गिनती करें तो ये भी 90 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल 180 ये अक्षांश रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। और इसमें आप याद रखेंगे कि जो विषुवत रेखा है ये शून्य अंश पर है, और देशांतर में जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है देशांतर रेखा, यह शून्य देशांतर रेखा है, यह भी आप याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर हम पृथ्वी को अगर हम 4 भाग में बांटें, जैसे यह है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा खींचकर हम पृथ्वी को 2 हिस्सा में बांट दिए हैं। ये उत्तरी हिस्सा है जो उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी हिस्सा है जो दक्षिणी गोलार्ध है। और इसी प्रकार से देशांतर रेखा खींच के, कौन सी देशांतर? जो लंदन ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, यह देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांट देती है। तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। और इसके पूर्व की हिस्सा, इधर पूर्व है तो पूर्व की हिस्सा पूरा, यह पूर्व की हिस्सा जो है इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम की हिस्सा है उसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से पृथ्वी को 4 गोलार्धों में हम बांट दिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश ये जो विषुवत रेखा है यह पृथ्वी को 2 हिस्सा में बांटा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।
और ये जो देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को दो हिस्सा में बांटा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखें भारत का पोजीशन पृथ्वी पर क्या है। तो यहाँ हम खींचेंगे विषुवत रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा जो 0 अंश पर होता है, और एक हम खींचेंगे देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजर रहा है और यह भी 0 अंश पर है। तो यह देशांतर रेखा 0 अंश पर है और ये विषुवत रेखा 0 अंश पर है। इस प्रकार से यह जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। जैसे ऊपर का जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से जो ये देशांतर रेखा है यह भी पृथ्वी को दो हिस्सा में बांटती है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें भारत का पोजीशन क्या है। तो देखिए दक्षिण से, ये विषुवत रेखा है तो दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब ऐसे इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं विषुवत रेखा से तो हम कहेंगे कि हम दक्षिण से और उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें इस तरह से बढ़ना है, ओके, क्योंकि 0 अंश पर तो ये विषुवत रेखा है तो हम इस तरह से उत्तर की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे 1 अंश वाला भी यहाँ पर अक्ष होगा, 2 अंश वाला भी होगा, 3 अंश वाला भी यहाँ पर अक्ष होगा। तो हमें देखना है 8 अंश। 8 अंश, जैसे यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंश वाला यहाँ पर हम अक्षांश को बना लेते हैं। यह है 8 अंश वाला अक्षांश, यानी कि 0 से यहाँ तक का जो अंश है वो 8 अंश है। ओके, इसको मैं ठीक से लिख दूं। जैसे यहाँ से लेकर ये 8 अंश हो रहा है। ओके, ठीक। अब हम खींचेंगे 37 अंश। तो ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम पढ़ते हुए जाएंगे। और जो 37 अंश वाला जो अक्षांश होगा उसको हम खींच लेंगे। तो ये हो गया 37 अंश वाला अक्षांश, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का जो कोण है वो 37 अंश है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो है 8 अंश। इसी के बीच में पूर्वी गोलार्ध में, इसी के बीच में हमारा भारत स्थित है। ओके, अब देखते हैं हम पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यह जो आप देशांतर देख रहे हैं ये लंदन का ग्रीनविच है, और यहाँ से हम शुरू करेंगे तो यहाँ से लाइनें बनी होंगी पूर्वी भाग में 1 अंश पर। जैसे इस तरह से 1 अंश पर एक लाइन जा रही होगी, 2 अंश, 3 अंश, इस तरह से ये लाइनें गुजर रही होंगी। ओके, तो इसमें हम किस लाइन को पकड़ेंगे? जैसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश पर लाइन बनी हुई है तो इसमें हम पकड़ेंगे 68 अंश वाली लाइन। जैसे यहाँ से देशांतर रेखाओं की गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से जो 68वां जो यहाँ पर देशांतर रेखा होगा उसको हम चिन्हित कर लेते हैं। तो ये है 68वां, मान लीजिए ये 68वां है। तो यहाँ से कितना एंगल है यह एंगल है 68 अंश। ठीक है, फिर हम और पूर्व की ओर बढ़ते हैं 97 अंश। ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 97 नंबर पर जो देशांतर रेखा होगी उसको हम पकड़ लेते हैं। तो ये 97 नंबर वाली ये देशांतर रेखा है, तो ये 97 अंश पर होगी। तो देखिए यह जो देशांतर रेखा है, फिर से एक बार सुन लीजिए, यह जो देशांतर रेखा है लंदन के ग्रीनविच से गुजर रहा है। इसके बाद यह जो देशांतर रेखा है, यह देशांतर रेखा 68वां है। जैसे 1 2 3 4 गिनते हुए चले तो 68वां पर हम रुकेंगे। फिर यहाँ जो आप देशांतर रेखा देख रहे हैं, यह देशांतर रेखा 97वां यह देशांतर रेखा है, और यहाँ से देखा जाए तो यह 97 डिग्री पर है। तो यह देशांतर रेखा
68 डिग्री पर है और यह देशांतर रेखा यहाँ से 97 डिग्री पर है। तो यहाँ से अगर माप करें तो 97 डिग्री आता है और यह माप करें अगर हम ये छोटा वाला कोण तो ये आता है 68 अंश। अब हमारा भारत इसी बीच में है, ओके, इसी बीच में हमारा भारत स्थित है। तो आ जाइए देखिए, ये नीचे से ऊपर हम बढ़े थे तो ये क्या था, 8 अंश पर था। थोड़ा सा हम ऊपर उठेंगे, कितना ऊपर उठेंगे, 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब क्या होता है, जैसे एक अंश को 60 बराबर भाग में बांट देंगे, उसमें 4 भाग हम ऊपर उठेंगे। तो 8 अंश पर ये है, यहाँ से 8 अंश पर है, ये 0 अंश है, ये 8 अंश है। तो 8 अंश से ऊपर कितना हम जाएंगे, 4 मिनट। तो चलिए मान लीजिए कि ये 4 मिनट हो गया, ओके। अब यह जो रेखा है ये 37वां है, 37 अंश के कोण पर है। तो इसके ऊपर थोड़ा हम बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, 6 मिनट बढ़ेंगे, ओके। तो ये हमारे भारत का उत्तरी बिंदु हो गया और ये हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया। तो बिल्कुल ये उत्तरी बिंदु आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये दक्षिणी बिंदु देख रहे हैं, ठीक है। दक्षिणी बिंदु की यहाँ से किस अक्षांश पर है, अक्षांशीय विस्तार यहाँ से अगर हम देखें अक्षांश तो वो है 8 अंश 4 मिनट पर है ये बिंदु। और यह बिंदु यहीं से देखा जाए तो यहीं से यह बिंदु 37 अंश 6 मिनट पर है ये बिंदु। ये 2 नंबर आपको याद रखने होंगे, ये दोनों नंबर आपको याद रखने होंगे, 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट, ओके। अब देखिए यहाँ पर जैसे यह जो देशांतर रेखा गुजर रही है ये कौन सी है, कितने कोण पर है, तो ये 68 अंश के कोण पर है। 68वां ये देशांतर रेखा है। लेकिन इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे 7 मिनट, ओके। तो यहाँ पर हम आ गए, 7 मिनट आगे बढ़ गए, 68 से 7 मिनट आगे बढ़ गए तो 68 अंश 7 मिनट हो गया। और आ जाइए इस देशांतर रेखा को देखिए, यह देशांतर रेखा बनी हुई है 97 पर, ये 97वां ये देशांतर रेखा है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है 25 मिनट आगे बढ़ेंगे, 97 अंश से 25 मिनट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा पोजीशन हो गया भारत का। और भारत का जो नक्शा है चतुष्कोणीय है, तो इसी बीच में हमारा भारत स्थित है, ओके। इसी के साथ अगर हम भारत की मुख्य भूमि के साथ द्वीप समूहों को भी शामिल कर लें तो क्या होता है, जो 8 अंश 4 मिनट अक्षांश से हमने शुरू किया था वह अब शुरू होगा 6 अंश 45 मिनट। जैसे यह जो हमने यह बिंदु दिखलाया है, यह जो रेखा है यह रेखा 8 अंश की है, 8 अंश की अक्षांश रेखा है। और इसके थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ गए थे क्योंकि 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट से हमारा शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम द्वीप समूहों को भी शामिल कर लें तो फिर हम 6 अंश वाली ये अक्षांश से यहाँ पर आ जाएंगे, 6 अंश वाली, और इसमें 45 मिनट हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यह जो आप अक्षांश देख रहे हैं यह शून्य अक्षांश से ये 6 अंश पर है और इसमें थोड़ा हम ऊपर उठ जाते हैं 45 मिनट, तो हमारे इसमें द्वीप समूह भी शामिल हो जाते हैं। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी है, जिसको हम केप कोमोरिन
अंतरिप कहते हैं और यह 8°4' उत्तरी अक्षांश पर है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए, भारत का दक्षिणी बिंदु तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है और वो है 6°45'। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम भारत का देशांतरीय विस्तार देखें तो वो इस प्रकार है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो कि 68°7' पूर्वी देशांतर, और ये स्थान पड़ता है गौर मोता स्थान है ये, जो गुजरात राज्य में है। यहाँ पर ये 68°7' पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरता है। इसी प्रकार से अगर हम पूर्व में देखें तो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु 97°25' पर है पूर्वी देशांतर, और ये स्थान पड़ता है कुबिथु आप याद रखेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हमारा विस्तार हो जाता है गौर मोता से और अरुणाचल प्रदेश कुबिथु तक, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ओके, विस्तार देखें तो विस्तार हो जाता है 68°7' से 97° और 25' तक का ये विस्तार है। भारत का भूगोल प्रश्न पत्र 1, प्रश्न संख्या 1। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 2। भारत का अक्षांशीय विस्तार है ए 4°8' से 6°37', बी 8°4' से 37°6', सी 68°7' से 97°25', 7°30' से 25°9'। प्रश्न नंबर 3। भारत का पश्चिमतम बिंदु है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी अरुणाचल में, डी बंगाल में। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 4। इंदिरा कॉल भारत का ए पश्चिमतम बिंदु है, बी पूर्वतम बिंदु है, सी दक्षिणतम बिंदु है, डी उत्तरतम बिंदु है। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 5। भारत का देशांतरीय विस्तार है ए 8°4' से 37°6', बी 6°45' से 37°6', सी 68°7' से 97°25', डी 10°6' से 30°5'। सही विकल्प चुनिए। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके हर एक पॉइंट पर नज़र रखिए और फिर अंत में 5 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, उनके सही विकल्प चुनिए। 5 प्रश्नों के सही विकल्प क्या होंगे, इसका उत्तर हम इसके अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।